आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अष्टावक्र गीता के इस 16वें प्रकरण में। आज हम इस प्रकरण के दो सूत्रों को एक साथ लेकर चलेंगे, सूत्र 2 और 3। ये जो सूत्र हैं, इनमें अष्टावक्र ऋषि राजा जनक को आत्मज्ञान की गहराइयों से परिचित कराते हैं। इनमें मन, प्रयास, समर्पण और आत्मा की वास्तविक शांति पर गहन चर्चा की गई है। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों प्रयास और भोग के पीछे भागने से चित्त अशांत होता है और असली समाधान क्या है। तो दूसरा सूत्र क्या कह रहा है? हे ज्ञान स्वरूप, चाहे तुम भोग भोगो, अच्छे कर्म करो या ध्यान यानी समाधि में लीन हो जाओ, यदि तुम्हारा चित्त इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं है तो वह फिर भी विषयों यानी भोगों की ओर आकर्षित होगा। देखिए, इसको समझेंगे। मानव का जो चित्त है वो स्वभावतः चंचल होता है। वह कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता, बल्कि निरंतर कुछ न कुछ पाने, जानने या करने की ओर भागता ही रहता है। यह उसका मूल स्वभाव है। चाहे मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यों न हो, वह भोग विलास में डूबा हो, अच्छे कर्मों में लीन हो या फिर ध्यान साधना में बैठा हो, यदि उसके चित्त में वासनाएं, इच्छाएं और आशाएं बची हुई हैं तो वह कभी भी पूरी तरह से शांत नहीं हो सकता। समाधि जैसी अवस्था में भी केवल क्षणिक नियंत्रण होता है। चित्त कुछ समय के लिए ठहर सकता है, लेकिन यदि उसके भीतर की बीज रूप इच्छाएं नष्ट नहीं हुई हैं तो वह समय आने पर फिर से वही चंचलता दिखलाएगा और पुनः विषयों की ओर आकर्षित होगा। यह मान लेना कि मात्र साधना या ध्यान से चित्त में पूर्णतः शांति हो जाएगी, हम मौन हो जाएंगे, तो यह मात्र भ्रम होगा। क्योंकि चित्त का विक्षेप केवल बाहर की क्रियाओं से नहीं जाता, उसे भीतर से समझना और रूपांतरित करना होता है। इसलिए जो व्यक्ति ज्ञान स्वरूप है, जो जानता है कि चित्त का स्वभाव ही चंचलता है, वह इससे प्रभावित नहीं होता। वह जानता है कि यह चित्त उसे बार बार संसार की ओर खींचेगा, लेकिन उसे बस यह देखना है, समझना है, उसमें बहना नहीं है। इसी कड़ी में दूसरा श्लोक क्या कह रहा है, आइए समझते हैं। कह रहे हैं अष्टावक्र राजा जनक से, सभी लोग प्रयास के कारण ही दुखी हैं, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। जो इस उद्देश्य को समझ लेता है वही धन्य है और निर्वाण को प्राप्त करता है। इस श्लोक में प्रयास की वास्तविकता को बहुत सुंदर ढंग से उजागर किया गया है। किसको? प्रयास को। संसार में जो कुछ भी उपलब्ध है, चाहे वह भौतिक हो या मानसिक, वह सब मनुष्य के प्रयास से ही मिला है। विज्ञान, व्यापार, यातायात, संपत्ति, प्रतिष्ठा, योग, साधना, सब कुछ मानव के निरंतर प्रयत्न का ही परिणाम है। युगों से चले आ रहे ये प्रयत्न ही आज के समाज की नींव है। मनुष्य इसी अभ्यास से इतना अधिक जुड़ गया है कि अब वह ईश्वर को भी उसी प्रयास के माध्यम से पाना चाहता है। वह सोचता है कि जैसे उसने बाकी सब कुछ मेहनत से पाया है, वैसे ही परमात्मा को भी वह तप से, योग से, पूजा से, भक्ति, ध्यान आदि से पा सकता है।
लेकिन यहीं पर एक गहरी भूल हो जाती है। परमात्मा को पाया नहीं जाता, वह तो पहले से ही भीतर है, उसे केवल पहचाना जाता है। और यह पहचान तब होती है जब चित्त पूर्णतः शांत हो जाए। जो भी हम प्रयास करते हैं उससे हमारे चित्त में हलचल पैदा होती है, विचार उठते हैं, कल्पनाएं चलती हैं, इच्छाएं और लहरें आती हैं और इसी से चित्त अशांत हो जाता है। प्रयास का स्वभाव ही तनाव और बेचैनी है। क्या कहा? प्रयास का स्वभाव ही क्या है? तनाव और बेचैनी है। और जब चित्त अशांत हो तो आत्मा की झलक भी नहीं मिल सकती। सबसे बड़ी बाधा जो प्रयास खड़ा करता है वह है अहंकार, क्योंकि प्रयास के पीछे छिपा है अहंकार। यही अहंकार अपने आप को साबित करने पर तुला हुआ है। कह रहा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं पाने जा रहा हूँ। यही उसका मैं परमात्मा के मार्ग में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। अहंकार और परमात्मा एक साथ नहीं टिक सकते। जैसे ही यह मैं गिरता है, परमात्मा प्रकट हो जाता है। प्रयास करने वाला व्यक्ति अक्सर भटक जाता है, क्योंकि वह मार्ग की नहीं बल्कि लक्ष्य की चिंता करता है। उसका पूरा ध्यान पाने पर रहता है, खो जाने पर नहीं। जबकि भक्त खो जाना चाहता है और इसी खोने में उसे सब कुछ मिल जाता है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग में यही मूलभूत अंतर है। चित्त को जब तक संकल्प, विकल्प, मान्यताएं, सिद्धांत और धारणाएं घेरे रहती हैं, तब तक उसमें शांति की कोई संभावना नहीं है। लेकिन जब वह इन सब से मुक्त हो जाता है, किनसे? संकल्प, विकल्प, मान्यताएं, सिद्धांत और धारणाएं, इनसे मुक्त हो जाता है, तो वह एक गहरे मौन में उतर जाता है और उसी मौन में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है। अष्टावकर जी इसी गूढ़ रहस्य को उजागर करते हैं। वह कहते हैं कि प्रयासों में उलझा हर व्यक्ति दुखी है, अशांत है, थका हुआ है। यह प्रयास ही मन को विषाद से भर देता है और आत्मबोध से दूर ले जाता है। जो इस रहस्य को पहचान लेता है, वह कुछ भी न करते हुए पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। यही निर्वाण है, यही मुक्ति है, जहाँ कुछ पाना नहीं है, बस समय को पहचानना है। इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे अगले सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।